नमस्कार दोस्तों, आदर्श सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिससे आपको मानसिक शांति और खुशी पाने में मदद कर सकता है और आपके दर्द मुक्त जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सहयोग करता रहेगा। उसका नाम है संज्ञानात्मक पृथक्करण अर्थात कॉग्निटिव डिफ्यूजन। यह ऐसी शक्तिशाली तकनीक है जिसका आज हम अभ्यास कराएंगे, जो हमें अपने विचारों से उलझने के बजाय नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने में मदद करता है। आइए समझते हैं संज्ञानात्मक पृथक्करण है क्या। संज्ञानात्मक पृथक्करण एक मानसिक अभ्यास है जिसमें हम अपने विचारों को एक वास्तविकता या सच्चाई के रूप में न देकर केवल शब्दों या मानसिक घटनाओं के रूप में देखते हैं। वास्तव में विचार हमारे परसेप्शन की उपज है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहे चित्र या शब्द हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नकारात्मक विचारों की पकड़ को ढीला करना। हमारे दिमाग की जो नकारात्मक विचारों का पकड़ है उसे ढीला करके हम अपने दिमाग को स्वतंत्र करते हैं। हम अक्सर अपने नकारात्मक विचारों में इस कदर फंस जाते हैं कि वे हमें नियंत्रित करने लगते हैं और हम चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें विचारों से दूरी बनाना है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों से अलग हैं। तीसरा है वर्तमान क्षण में वापस आना। जब हम अपने विचारों में नहीं उलझते हैं, हम अपने विचारों से दूरी बना लेते हैं, तब हम अपने वर्तमान पे अधिक ध्यान करते हैं, अपने जीवन के गुणवत्ता पर अधिक फोकस कर सकते हैं। चलिए अब एक अभ्यास करते हैं। आपको अपने विचारों को सत्य से अलग करने का अभ्यास है। यह विचार सिर्फ एक शब्द है, इसका अभ्यास हमें करना है। मैं आपको एक नकारात्मक विचार लिखने के लिए कहूँगा, आपको बार बार जो परेशान करता है। जैसे मैं कहूँ कि आप अपने मन में उस विचार को दोहराएं, जैसे मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ। मान लीजिए आपका विचार है कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता, तो अब आज आप इस पे अपना मेरा विचार अपने कागज पेन पे लिखिए या स्क्रीन पे देखिए। अब इस विचार को ध्यान करके देखें कि एक वाक्य है, यह कोई सच्चाई रूप में कोई तथ्य नहीं है। यह विचार है जिसे वाक्य के रूप में आपके सामने प्रदर्शित है। मुझे ऐसा विचार आया कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ। मुझे ऐसा विचार आया कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ। देखिए, आपने बस अपने को याद दिलाया कि यह सिर्फ एक विचार है और कोई हकीकत नहीं है। क्या आपको इसमें कुछ फर्क महसूस हुआ? अब आइए, अगला अभ्यास हमारे विचारों को बाहरी बनाने में मदद करता है, अर्थात हम अपने विचारों को एक आवाज के रूप में जानते हैं। विचार सिर्फ आवाज है, इसका अभ्यास करते हैं। किसी नकारात्मक विचार को चुने। जैसे पुराना एक उदाहरण ले कि मैं बेकार हूं। किसी चीज में आप फेल हो गए तो आपके अंदर नकारात्मक विचार क्या आया कि मैं बेकार हूं। इस विचार को 10 बार जोर से बोलिए कि मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं। जब इसे आप 3 तरह के अलग अलग आवाजों में 10 बार दोहराएंगे और जोर जोर से बोलेंगे तो आप देखेंगे कि यह एक आवाज के रूप में है, कोई विचार नहीं। विचार आवाज में परिवर्तित हो जाएगा और आवाज सत्य नहीं होता है। इससे आपको लगेगा कि विचार हमसे अलग एक आवाज के रूप में स्थित है, अर्थात विचार का कोई अस्तित्व नहीं है। यह इसकी गंभीरता कम हो जाती। तीसरा अभ्यास आपको अपने विचारों के एक अस्थायी वस्तु के रूप में देखने में मदद करेगा। जैसे आसमान में तैरते बादल, तैरते बादलों जैसा ध्यान करिए। विचारों को वस्तु के रूप में देखिए। बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप अभी अपना आंखें बंद करें और एक विचार सोचें जो आपको परेशान कर रहा हो और अपने एक सामने एक बादल आते हुए जाते हुए देखें तो आपको लगेगा, अपने विचारों को उसी बादल में मिला दें तो आपको लगेगा कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये एक अस्थायी बुलबुले के रूप में है। इसी तरह पानी के बुलबुले के रूप में आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। और यह अभ्यास आपको मानसिक शांति ही नहीं प्रदान करता बल्कि विचारों को, उन नकारात्मक विचारों को आपसे दूरी बनाने में बहुत बड़ा मदद करता। इन विचारों को आंख बंद करके आकाश में धीरे धीरे तैरते हुए देखें। फिर कल्पना करिए कि वह धीरे धीरे ओझल हो गया, हमारे दृष्टि से चला गया। कल्पना करें। आंख बंद कर थोड़ी देर शांत रहें।
यह आपके विचारों को अस्थायी व क्षणिक मानने की आदत डालता है कि वो आते हैं और वो चले जाते हैं। जैसे बादल आता है, बादल छट जाता है। आइए अब हम एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा पर आते हैं। इसमें आपको यह सिद्ध कराऊंगा इस अभ्यास में कि विचार खुद मैं नहीं हूँ। मनुष्य क्या करता है, जब कोई परसेप्शन करता है किसी को देख करके, किसी बात को सुन करके, तो वो नकारात्मक विचार उसके मन में इतना बढ़ जम जाता है कि वह अपने को स्वयं को वर्थलेस अर्थात बेकार महसूस करता है और दुखी महसूस करता है। जबकि विचार वह स्वयं नहीं है, विचार दिमाग में आया और चला गया। तो यहाँ पे अभ्यास है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ। अब इसको क्या है कि मैं बेकार हूँ हमारे दिमाग में आया। अब यहाँ पे लिखना है आपको कि मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ। मैं अलग करना है आपको। हम विचार से अलग किस तरह से है, यहाँ पे मैं को विचार से अलग करना है, क्योंकि मैं विचार नहीं हूँ। मैं सत्य हूँ लेकिन विचार सत्य नहीं हूँ। मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ। इसे 3 बार सोचिए। मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ। अब यहाँ आप ध्यान दे रहे हैं कि विचार जो है हमसे दूर चला जा रहा है। वह कोई थर्ड पर्सन के रूप में है। हम फर्स्ट पर्सन है और विचार थर्ड पर्सन है। विचार और स्व के बीच हमें दूरी बनाना है। यह आपको याद दिलाता है कि उस विचार से आप अलग हैं। आप सिर्फ उस विचार का अनुभव कर रहे हैं, बल्कि उस विचार से अलग है आप। इन अभ्यासों को जो हमने बताया है, इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसको बनाने के लिए आपको दैनिक अभ्यास तालिका को भरना होगा। एक दैनिक अभ्यास तालिका जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, इसे आप बनाएं और अपने कॉपी और फ़ोन पर इस तालिका को बना सकते हैं। तारीख लिखें, आज का प्रमुख विचार लिखें। दिन भर में जो नकारात्मक विचार आपको ज़्यादा परेशान करता हो, उसे अवश्य लिखें। मैंने उसे किस तरह देखा, मतलब आपने उस विचार के साथ कौन सा अभ्यास किया। जैसे यह सिर्फ एक शब्द है, इसे जोर से बोल करके आपने दिखा कि मतलब एक आवाज़ है सिर्फ। बादल की तरह देखा, इससे दूरी बनाया, कैसे किस तरह से आ रहा है, विचार जा रहा है, मतलब विचार अस्थायी है। चौथा अभ्यास, मैं सोच रहा हूँ कि मुझ में विचार आ रहा है कि मैं बेकार हूँ, मतलब कि ये आपको स्व से अपने से दूरी बनाना, इसका अभ्यास। अब आपको ध्यान 3 मिनट का मेडिटेशन करना है और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। क्या आपने को कुछ शांति मिली, क्या विचार की पकड़ आपकी ढीली हुई, कि अपनी भावनाएं लिखिए। और इसे प्रतिदिन 21 दिन तक करना है। ध्यान रखिए, कोई भी अच्छी आदत को डालने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, 21 दिन तक इसका अभ्यास करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने विचारों से अपने को स्वयं अधिक स्वतंत्र महसूस करेंगे और आप अपने जीवन की गुणवत्ता, अपने जीवन के लक्ष्यों पर अधिक ध्यान देंगे। तो आपने देखा कि संज्ञानात्मक पृथक्करण ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम केवल ऑब्जर्वर हैं जो विचारों को आते जाते हुए देख सकते हैं। यह हमें अपने विचारों से उलझने से बचाता है और उन्हें हल्के में लेना सिखाता, अर्थात नकारात्मक विचारों से चिपकने से दूर करता है हमें। और यह मानसिक लचीलापन बढ़ा दे और दर्दनाक विचारों को बेहतर ढंग से निपटने में मदद करेगा। आप दर्द से मुक्त हो जीवन व्यतीत करेंगे। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अपने लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका अभ्यास जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें आप कि आपने आज अभ्यास कौन सा किया, आपको कैसा लगा। धन्यवाद।